गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटिव लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटिव लर्निंग चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। एज आप इस सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हो किसी भी कंपनी में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जॉब रिलेटेड कौन से रजिस्टर्स है, कितने टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है और कौन से रजिस्टर यूज किए जाते हैं। तो रजिस्टर दोस्तों होता क्या है? तो रजिस्टर देखो, एज अगर आप एक सिक्योरिटी में काम कर रहे हो तो वहां पे इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स हैपन होते रहते हैं। तो हमेशा ना कुछ इंसिडेंट हैपन होता रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके लिए एविडेंस या तो प्रूफ होना चाहिए ताकि वो इंसिडेंट क्यों हैपन हुआ, कैसे हैपन हुआ, उसके रिलेटेड क्या है, कौन कितने बजे आया था, कौन गया, विजिटर में कौन आया था, ये सब बातें होती है। तो इंसिडेंट एक हैपन होता है तो सब प्रूफ्स और एविडेंस देखे जाते हैं। तो उसी इंसिडेंट्स को एक रजिस्टर में पकड़ के रखने के लिए, जकड़ के रखने के लिए जो भी बनाया जाता है वो रजिस्टर्स होता है। तो रजिस्टर इसलिए बनाया जाता है कि ताकि आप जो ड्यूटी कर रहे हैं, अगर 2 दिन पहला इंसिडेंट हो गया है तो उसका तहकीकात करने के लिए, इसका इन आउट रजिस्टर करने के लिए कुछ तो एविडेंस हो, प्रूफ हो, तो एज ए डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको रजिस्टर्स बोलते हैं। तो ऐसे रजिस्टर्स कौन से हैं, कितने हैं और क्या क्या यूज होता है, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड या तो रजिस्टर कौन से भी आप सिक्योरिटी में कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट में पहला रजिस्टर इंपॉर्टेंट होता है अटेंडेंस रजिस्टर, यानी कि सिक्योरिटी अटेंडेंस रजिस्टर। उसको सिक्योरिटी इन आउट रजिस्टर भी बोलते हैं। यानी कि जब भी आप ड्यूटी पे आओगे, कौन सी भी शिफ्ट में हो, तो फर्स्ट इन टाइम आपका नाम और सिग्नेचर उसमें डाला जाता है और लास्ट आपका एग्जिट टाइम और सिग्नेचर होता है, ताकि आप कभी भी अगर चेक करना चाहते हो तो आप कौन से टाइम में कौन से डे को ड्यूटी में आ गए तो उस रजिस्टर में आपको मिल जाता है वो पूरा। तो सिक्योरिटी अटेंडेंस इन आउट रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स है, जिसके ऊपर आपकी सैलरी भी डिपेंड्स करती है, ताकि आपने मंथ में कितने डेज काम किया, वर्किंग किया। उसके बाद में नेक्स्ट होता है मटेरियल मूवमेंट। मटेरियल मूवमेंट में देखो, कंपनी में हर किधर भी जाओ आप, कंपनी में नहीं किधर भी काम कर रहे हो तो मटेरियल आता जाता रहता है। तो क्या होता है, मटेरियल आता जाता रहता है तो उसका अगर प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, आपके पास कुछ लेखा जोखा नहीं है, तो आप अगर पिछले 2 दिन का 8 दिन का देखेंगे क्या क्या मटेरियल आया था तो आप बता नहीं सकते। तो इसलिए मटेरियल में भी रजिस्टर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मटेरियल मूवमेंट में फर्स्टली रजिस्टर होता है मटेरियल इनवर्ट, जो मटेरियल कंपनी का बाहर से अंदर आता है तो उसको इन्वर्ट करने के लिए जो मटेरियल रजिस्टर होता है उसको मटेरियल इनवर्ट रजिस्टर होते हैं। और दूसरा होता है मटेरियल आउटवर्ड, यानी कि जो मटेरियल कंपनी से बाहर जाता है तो उसको मटेरियल को आउट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए जो एंट्री रजिस्टर होता है उसको मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर बोलते हैं। तो उसमें रिटनेबल और नॉट रिटनेबल ऐसे सब टाइप्स भी होते हैं। जो भी इनवर्ड मटेरियल आएगा अगर वो रिटर्न जाने वाला है, और जो आने वाला है वो आउट बाहर जाने वाला है, या तो नहीं जाने वाला, यूज वही होने वाला है, ऐसे उसके 2 टाइप्स भी सब टाइप्स होते हैं। तो कई कई कंपनी पॉलिसी के अनुसार मटेरियल इनवर्ड रिटनेबल, मटेरियल इनवर्ड नॉन रिटनेबल, ऐसे भी अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। तो ये मटेरियल के रजिस्टर्स टाइप्स हुए। उसके बाद में होता है की इन आउट या तो की इंश्योरेंस रजिस्टर बोलते हैं। जितने भी अपनी कंपनी में या तो किधर भी रेसिडेंसी में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो बहुत सारी कंपनी के अलग अलग रेस्टिकेटेड रूम्स होते हैं, मीटिंग रूम्स होते हैं, ट्रेनिंग रूम्स होते हैं। तो उसको हर एक को चाबी होती है, मेन गेट होता है, एग्जिट गेट होता है, तो उसको चाबीज होती है। जितने भी चाबीज है तो किसको इश्यू किया आपने, कौन से टाइम को, कौन से डेट को इश्यू किया, क्यों इश्यू किया, पर्पज क्या था, ये सब जिसमें रिकॉर्ड होता है तो उसको की इन आउट रजिस्टर या तो की इंश्योरेंस रजिस्टर्स बोलते हैं। उसके नेक्स्ट में होता है प्रॉपर्टी इन आउट, यानी कि कैसे होता है, कभी विजिटर आता है, कभी एम्प्लॉयज आते हैं, तो उनके पास अगर कोई क्या होता है काम पे आता है तो उसको बाहर जाने का होता है या तो कोई दूसरे गाँव जाने का रहता है, तो बैगेज लगेज वगैरह लेके आता है, तो उसको अंदर लेके नहीं छोड़ते कंपनी में। तो उसके लिए क्या करता है, कंपनी के रिसेप्शन में ही एक पर्स बना होता है, उधर जो भी प्रॉपर्टीज बैगेज हो गए उसमें प्रॉपर्टीज में रखे जाते हैं। तो उसमें जो भी बैगेज लाए, लगेज लाए, उसका इन आउट करने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्टर्स होता है। तो उसमें एंट्री करके उसको टोकन दिया जाता है और उधर वो बैगेज रख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी रजिस्टर हुआ। उसके बाद में होता है गार्बेज चेक इन आउट रजिस्टर, यानी कि कंपनी का जो भी गार्बेज होता है, जो भी बाहर जाता है तो उसका कब गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के गार्बेज के साथ और सारे मटेरियल्स भी गायब हो सकते हैं, इसलिए कौन लेके जा रहा है, क्या क्या था, कैसे चेकआउट हुआ, ये सब कौन से डेट में कितनी बार गार्बेज गया, तो ये सब उसमें चेकिंग रजिस्टर में होता है। कितना केजी था, कितना बैग्स था, उसमें क्या क्या इंक्लूड था, ये सब उसमें आता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है हैंड ओवर एंड टेक ओवर रजिस्टर्स,
हैंड ओवर एंड टेक ओवर रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपने पूरे शिफ्ट में 8 घंटे के दौरान जो जो कुछ काम किया, इंपॉर्टेंस है, वो किसी दूसरे शिफ्ट को हैंड ओवर देने के लिए, उसके टेक ओवर लेने के लिए, समझ लेने के लिए कि क्या हैपन हुआ, कुछ नहीं हुआ, उस रजिस्टर में लिखा होता है और वो हैंड ओवर टेक ओवर रजिस्टर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है IFMB यानी कि टेम्पररी बैच इंश्योरेंस रजिस्टर। यानी कि टेम्पररी बैच रजिस्टर यानी रजिस्टर क्या होता है, तो आपका फोटो आईडी कंपनी का इशू होता है परमानेंट। तो अभी कोई भूल आता है, कोई मिस हो जाता है, तो उसको एक टेम्पररी आईडी दिया जाता है। तो उस टेम्पररी आईडी को एंट्री करने के लिए, उस दिन का इन आउट करने के लिए रजिस्टर्स यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है विजिटर इन आउट रजिस्टर्स। जितने भी आपकी कंपनी में विजिटर हो, वेंडर हो, जो भी आते हैं, तो उनको विजिटर बेसिस पे जो इन आउट होता है उसका डिटेल्स, फोन नंबर्स, कहाँ से आए, किससे मिलने के लिए आए थे, क्या पर्पज है, ये सब इसमें इंक्लूडिंग होता है। तो हैप्पी विजिटर यानी कि विजिटर रजिस्टर्स में। उसके बाद में नेक्स्ट होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट यानी कि वेंडर जो आपकी कंपनी में काम करने के लिए आते हैं, तो उसका पूरा डिटेल्स एक वर्क परमिट सीट होता है या तो रजिस्टर्स होता है। तो रजिस्टर्स में वो कौन से कंपनी से आए, कितने बंदे हैं, क्या काम करने के लिए, कितनी देर तक काम करने के लिए, इसका साइन, और जो भी सिक्योरिटी उसको एस्कॉर्ट कर रहा है तो दूसरा होस्ट पर्सन है उसका साइन, ये सब उस वर्क परमिट रजिस्टर में होते हैं। जिसने उस काम करने के लिए अप्रूवल दिया उसका भी साइन उसमें रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है व्हीकल चेकिंग। यानी कि जो भी आपकी कंपनी है उसका बहुत बड़ा पार्किंग भी होता है, तो उसमें व्हीकल्स होते हैं, तो उसका इन आउट ऑफ चेकिंग भी वहां पे होता है। तो उसका कौन सी गाड़ी आई, कौन से टाइम को आई, कौन था ड्राइवर, ये सब डिटेल्स उसमें आपको मिलता है। तो व्हीकल चेकिंग और व्हीकल इन आउट ऐसे दो रजिस्टर्स भी अलग अलग होते हैं, ताकि वो कौन से मैनेजर्स की है, किधर आई, कब गई, कब इन आउट हुआ, ये भी उसमें होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है फोटो आईडी बैच इंश्योरेंस रजिस्टर। कंपनी के क्या होता है, कंपनी में आप जब भी न्यू ज्वाइनिंग होते हैं तो आपको फोटो आईडी बैच मिलता है। तो कब आपका ज्वाइनिंग हुआ उस डेट को डालना चाहता है, आपका नाम, जो भी कंपनी ने बैच दिया हो उसका पूरा नाम, नंबर वगैरह रहता है। तो फोटो आईडी बैच इशू होता है, तो वो भी इशू रजिस्टर होता है। एग्जिट जब आप करते हैं कि कंपनी को छोड़ जाते, लेफ्ट कर जाते, तो उस टाइम और भी बैच सरेंडर रजिस्टर भी होता है। तो फोटो बैच इशूड रजिस्टर और फोटो बैच सरेंडर रजिस्टर, ऐसे दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। उसके बाद में ब्रीथ एनालाइजर, यानी कि जब भी आपका व्हीकल पार्किंग होता है तो कंपनी में ड्रॉप इन आउट होते हैं, तो उस टाइम जो भी कंपनी की व्हीकल्स है, कैब्स है, उसके ड्राइवर का जो BA टेस्ट होता है, यानी कि ब्रीथ अल्कोहल टेस्ट होता है, तो उसका कौन सी गाड़ी का किया, उसका इन आउट रजिस्टर, ड्राइवर कौन से वेंडर था, ये सब उसमें होता है। तो ब्रीथ अल्कोहल रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर। कंपनी में कैसा होता है, कोई किसी का मिस हो जाता है, दूसरे को मिल जाता है, वो किधर जाने का नहीं, कि रजिस्टर सिक्योरिटी डिपॉजिट में होता है, तो उसका इन आउट होता है। कब जगह को, कौन से लोकेशन को मिला, कौन सी चीज थी उसमें, क्या था, पैसे कितने था, ऑर्नामेंट्स क्या था, वो किसने डिपॉजिट किया, कौन से टाइम को दिया, अगर कोई लेके जाता है तो उसका साइन, हैंडओवर किसको किया, ये सब इस लॉस्ट एंड फाउंड में एंट्री में होता है। उसके बाद में क्लर्क चेक डेस्क रजिस्टर, यानी कि नाइट के टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं अपनी डेस्क पे कुछ वैल्यूएबल चीजें छोड़ के जाते हैं, तो सिक्योरिटी पेट्रोलिंग करता है, तो उस टाइम ये सब जो भी वैल्यूएबल चीजें उसको उठाता है, उसके ऊपर टैगिंग करके अपना नंबर छोड़ जाता है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो सब डिपॉजिट किए जाते हैं। ताकि क्योंकि वैसे अगर पड़े रहेंगे तो दूसरे जो अदर्स लोग है तो उसका फायदा उठा के चोरी भी हो सकती है। इसलिए वो अगर एम्प्लॉय कोई भूल के छोड़ गया है तो उसको नाइट राउंड में उसको पिकअप कर उठाते हैं और उसमें रजिस्टर प्रॉपर करके एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय फाइनल क्लियरेंस रजिस्टर, यानी कि जब मैं बोला इस रजिस्टर में कि फोटो बैच जो भी देते हैं तो उनके पास क्या क्या है, वो की दी गई क्या, फोटो बैच दिए गए, सब जाते टाइम नेक्स्ट यानी कि जब उसने रिजाइन दिया होता है तो फाइनल एंट्री होता है, तो उसको क्लोज किया जाता है, तो भी फाइनल इंश्योरेंस रजिस्टर होता है। उसके बाद में पेट्रोलिंग चेकलिस्ट है, तो पेट्रोलिंग राउंड रजिस्टर होता है, यानी कि अपने पेट्रोलिंग राउंड कितने लिए, तो कौन से राउंड में आपको कहाँ पे अपने बैच सबमिट ये किया, कौन से लोकेशन पे गए थे, आपको क्या सिक्योर अनसिक्योर फाउंड मिला, सस्पिशियस क्या मिला, ये जो सब रिपोर्ट है पेट्रोलिंग का राउंड का, ये सब पेट्रोलिंग चेकलिस्ट या तो रजिस्टर्स में लिखा होता है। उसके बाद में रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। रिस्क यानी कि आपका अगर पेट्रोलिंग करते हैं तो उस टाइम आपको क्या रिस्क दिखाई दिया, हॉरिजॉन्टल क्या दिखाई दी, हजार्ड्स क्या दिखाई दिए, उसके कारण आपको क्या रिस्क हो सकती है सब, और अपॉर्चुनिटी क्या है उसके कारण, ये सब उस रजिस्टर में आप मेंशन करके कर सकते हैं। और एक रजिस्टर होता है इंसिडेंट रजिस्टर, यानी कि इंसिडेंट जो भी घटित होते हैं आपके इसमें प्रीमाइसेस में, तो इंसिडेंट रिपोर्ट होता है,
तो वो भी उसमें इंसिडेंट रिपोर्ट घटित होते हैं तो उसका पूरा डिटेल्स उसमें लिखा जाता है, ताकि आप कभी भी इंसिडेंट अगर हुआ, कैसा हुआ, इसका कॉज क्या हुआ, ये सब पहचान सके और पिछले एक मंथ का भी आप इंसिडेंट चेक कर सके। तो ये इंसिडेंट रजिस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और ये जो भी आपने हैंडिंग ओवर हुआ तो गार्ड का अलग होता है, सुपरवाइजर का अलग होता है, एसओस जो भी अलग अलग पोस्ट होते हैं तो उसके अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। बाकी कॉमन रजिस्टर्स है, हर एक पोस्ट पे अलग अलग मटेरियल गेट पे मटेरियल रजिस्टर्स होते हैं। मेन गेट पे जो भी अटेंडेंस होता है, जहाँ से आपका सब स्टाफ इन आउट होता है, वहाँ पे ये सब रजिस्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एज ए सिक्योरिटी में कौन सा ही सिक्योरिटी का रोल करोगे तो आपको ये रजिस्टर सब पता होनी चाहिए और उसका यूज क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।